अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफ़र और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब और डॉक्टर हसनैन जावेद साहब। तो वेलकम टू आवर टॉक जनरल साहब। A pleasure, Dr. Saab. It's always a pleasure. थैंक यू वेरी मच। गंभीर सिचुएशन है सर जो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। कल ईरान की तरफ से पाकिस्तान पे मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना रिस्पांस दिया आज। और ईरान की प्ली ये थी कि यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जो कि ईरान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसको उन्होंने अटैक किया था। और उसके रिस्पांस में पाकिस्तान ने ईरान में कुछ ग्रुप्स हैं जो कि ईरान से, जब उसकी तो हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है ना, कलभूषण जाधव वगैरह का, कि वहां से ऑपरेट होते रहे हैं और उसके बारे में सभी जानते हैं। तो व्हाट इज दिस सिचुएशन? अब इसमें एक और पहलू तो ज़ाहिर है, वी कैन नॉट रूल आउट इंडिया फ्रॉम ऑल दिस। इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां के वजीर खारजा ने ईरान का दौरा एक हफ्ता पहले किया। सो हाउ डू वी कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स नाउ? देखिए, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया का जो इलेक्शन है और साथ जो मोदी साहब जिस साइड पे चल रहे हैं, आ, उनसे हमेशा खतरा रहता है पाकिस्तान को। और उनके जो अजायम है पाकिस्तान के खिलाफ, वो ढके छुपे तो कभी तो रहे नहीं। और वो चाहते हैं पाकिस्तान को जस्ट शुड बिकम अ रोल ओवर फॉर देम, और एटलीस्ट इस हद तक कमजोर कर दें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज एन एंटिटी, इज द पावर इन द रीजन, शुड नॉट बी एबल टू चैलेंज इंडिया। तो वो तो एक उनकी एफर्ट है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। और अगर वो समझते हैं कि सिचुएशन में जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान टेंशन में ये है, इसे इसमें वो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस और अपना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम कर सकते हैं, तो ये मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा। इसको पॉसिबिलिटी है। और आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान की जो हमारी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप भी, दूसरी भी, वो सब इस पर अलाइव भी है। एंड आई एम श्योर दे हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग, क्योंकि जब ये रात को अटैक हुआ था परसों रात को, तो उसके बाद से हमारी सीनियर लीडरशिप टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिन को भी कल डिस्कशन हुई, उसके बाद फिर आके ये फैसला हुआ जो भी हुआ। ये ऑल प्रोज एंड कॉन्स वर कंसिडर्ड, बट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान का ईरान के साथ एक तजारती मामला भी चल रहा है। जरदारी साहब के दौर में गैस पाइपलाइन का एक मुआहदा हुआ था जिसका रिमाइंडर पिछले हफ्ते उन्होंने भिजवाया। उसमें पाकिस्तान के ऊपर काफी वो कुछ इम्पोज भी किए उन्होंने, जो हमें पाकिस्तान ने फाइन पे करना है ईरान को, उसको उसकी कंप्लीशन ना होने के सिलसिले में। फिर एक ईरान और पाकिस्तान के जो है चाइना के साथ भी उनका एक टुगेदर ताल्लुक है। चाइना की इन्वेस्टमेंट चाबहार में और सी पैक के हवाले से वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। हाउ डू यू सी दिस दिस सिचुएशन इन इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? अच्छा, इकोनॉमिक्स पे बात करने से पहले तो मैं ये जनरल साहब से पहले सवाल थ्रो कर दूंगा, जो कि इसका बेशक वो बाद में जवाब दे दें, कि क्या पाकिस्तान ईरान सरहदें जो बंद हो जाएंगी, अगर बंद होने का खदशा है या नहीं है, नंबर वन। बट जो रेवेन्यू का आपने बताया है कि उसमें से ये जो सिर्फ मैं ताजरान की जो आपस में एक्सचेंज हो रही है, सर मैं उसका बता दूं कि ताजरों ने खदशा जाहिर किया कि पाकिस्तान और ईरान इस वक्त सालाना 80 से 85 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल कर रहा है। और राइट। अगर सरहद बंद हो जाए तो रेवेन्यू तकरीबन 20 अरब रुपए तक हासिल नहीं होगा। इसका मजीद कहना था कि मसला ये कि बलूचिस्तान की दरामदात सरहदी तिजारत पर मुहित है और अफगानिस्तान सरहद से पहले से ही बंद है। ऐसे में अगर ईरानी सरहद भी बंद हो गई तो कारोबार की सूरत हाल काफी खराब होगी। व्हाट वी हैव डन इज मेगावाट बिजली जो है ईरान से तकरीबन 144 मेगावाट के करीब देख रहे हैं हम। तकरीबन कुछ मुआहदे हैं 3 अगस्त 2023 तक। उसके अलावा जो है वो पंजगोर की आबादी का सारा मामला देखें तो वो सारा एक अलग तरफ है। हमारे पास सिर्फ 33 अशियां हैं जिनकी बार्टर ट्रेड है। और स्मगल बेस्ड जो डीजल हमें 35% ऑफ द टोटल आता है, वो उसको उसके ऊपर बार्टर ट्रेड ऑर्डिनेंस लागू कर दें या डीजल कर दें, खैर तेल तो हमें वहीं से आता है और सस्ता आता है। ये हमारी सिचुएशन है सर। राइट। इस इकोनॉमिक सिचुएशन का जो मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स हमारे काफी सारे स्ट्रिंग अटैच हैं और सबसे लंबी बॉर्डर लाइन, जनरल साहब को बिल्कुल इल्म है कि हमारे साथ जो सबसे लंबा तवील बॉर्डर जिसको कहते हैं वो ईरान का है। राइट। और इसको गड़बड़ में नहीं जाना चाहिए। हमारे हमेशा से जो है वो ईरान के साथ काफी जबरदस्त ताल्लुकात रहे। अब जो मैटर है सर, कुलभूषण यादव जो है वो ये जो सॉरी आपके जो
इनके इंडिया के हैं, क्या नाम है सर इनका, जयशंकर साहब। जयशंकर ये साहब। इनका इधर से आना सर, ये आना, और फिर जो दोनों सफीरों का उधर के सफीर इधर से उधर चले जाना, उनका इधर बुला लेना वापस, ये जो डाउन साइजिंग हो गई है, इसका क्या मैटर बनेगा और ताल्लुकात कैसे रहेंगे सर? ये जनरल साहब बहुत ज्यादा उसके ऊपर जनरल साहब प्लीज जरा इसको रोशनी। एलैबोरेट कीजिए कि ये जो डाउन ग्रेडिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, एंड हाउ डू यू सी दिस होल थिंग अनफोल्डिंग इन फ्यूचर? देखिए, जो एक तो जो हम चाहते तो हम ये है, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ये ईरान ये हरकत ना करता। ये ईरान शुड हैव स्टक टू इट्स जो रोल जो हूतीज के साथ, हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ। लेकिन व्हेन दे डिसाइड टू डू दैट, उन लोगों की कैलकुलेशन में सिर्फ शायद ये था कि पाकिस्तान विल नॉट रिस्पॉन्ड, क्योंकि वो ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बिकॉज ऑफ आवर वीक इकोनॉमी एंड अदर रीजंस शायद कमजोर है। ये बड़ी गलत कैलकुलेशन थी उनकी, और ये इफेक्ट तो होगा पाकिस्तान पे, लेकिन इतना ही इफेक्ट ईरान पर भी होगा। देखिए, ईरान ने जब ये काम किया है, तब ईरान को देखिए इस खित्ते में ईरान के ताल्लुकात किसके साथ बेहतर रह जाएंगे। और इस सारे हंगामे से जो खुश हो, और इस सारे हंगामे से जो कुछ हुआ है, सबसे ज्यादा खुश कहाँ पे होगा, कौन होगा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त डीप स्टेट जो वाशिंगटन में बैठी हुई है ना, उससे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो ईरान ने अपने आप को पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कमिट करा के, और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो एक चपकश शुरू हो गई है, इसी वजह से ईरान जो कुछ हमास को या हिजबुल्लाह को उधर से इसकी जो या रेड सी में और इस इलाके में जो ईरान की वजह से मसाइल बन रहे थे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ईरान अब हर जगह से हर एक तो लड़ नहीं सकता। इससे ईरान की इतनी ताकत नहीं है, ना ही ईरान की हो रही थी। पाकिस्तान पे इंतहाई शदीद प्रेशर था उस वक्त, इसके बावजूद पाकिस्तान ने किसी को साइड नहीं किया। पाकिस्तान स्टेट न्यूट्रल, इनफैक्ट इन सम वेज पाकिस्तान ने ईरान को हेल्प भी किया इसमें। तो ईरान ने करके नुकसान अपना किया है, पाकिस्तान का नुकसान भी होगा, लेकिन मुश्किल बनेगी। और जितनी जल्दी ईरान को ये बात समझ आ जाए कि जिंगोइज्म हर एक के खिलाफ नहीं चल सकता, प्रूडेंस, कोई सोच के बात करना, मिल के बात करना बेहतर होता है। अच्छा सर, ये बताइए, और फिर देखिए हमारे उनके तो सर इस्लामिक गार्ड भी वहां पे बैठी है, और आईजीआरसी उनकी जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, जो उनका ईरानियन, मुझे ये बताइए सर कि क्या सोच के, मतलब वो उनके पास रवाबित के, हमारे पास मल्टीपल उनके जराए हैं, वो हमसे बात कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हम जो है वो जॉइंट जो है वो डेवलपमेंट कर सकते थे। अगर दहशतगर्दों को निशाना बनाना था तो हमारा जॉइंट मामलात हो सकते थे कि उनकी फोर्सेज आ जाती, हमारी फोर्सेज आ जाती, तो हम ये मिशन कंप्लीट कर सकते थे। मामला क्या बनता है सर? ये इधर से एक तो मामला ये है, इधर से जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से जो बातें हो रही हैं, ये फौरी तौर पे ये डिसीजन सर, ये कोई सिविल ऑर्डर के अंदर ये कोई मुनासिब डिसीजन है फौरी तौर पे सफीर को वापस ले लेना और उधर का सफीर भेज देना और सडन डिसीजन ले लेना? मतलब ये क्या हम जंग? देखिए, दो तीन चीज इसमें डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वाज इनफैक्ट वायलेटेड, यस। और आप देखिए, अगर दो भाई भी हों, सके भाई भी हों, और मेरा सका भाई रात को आके मेरे घर में मैं नुकसान कर जाए, तो क्या मैं उसको इस तरीके से छोड़ जाऊं, किसी बंदे को मार जाए हमारे को? फिर हमारे दो शहरी, फिर दो हमारे शहरी शहीद हुए। इससे ज्यादा बड़ा ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस कल जो आपने अगर हालत देखी हो, एक काइंड ऑफ डिप्रेशन कि क्या ये ईरान ने ये जो काम किया है, अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो कल को भारत विल फाइंड एन एक्सक्यूज टू डू दैट। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, वो भी इसको अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, जो हम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं इसमें। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चीजें कंसिडर करने वाली थी। लेकिन सर एक और बात, पॉइंट सिर्फ इतना आ रहा है कि डेवोस में अव्वल तो आई हैव अ रिजर्वेशन ऑन दिस, के वो तो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या जिन्होंने वहां पे मईशतों में कुछ देना होता है, हम तो सिर्फ उसे रोल ओवर कराते हैं और कर्जा लेते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे वजीर जो पाकिस्तान के वजीर आजम है काकड़ साहब, ये उधर थे मौजूद सर, और वो वहां के वजीर खारजा से जो है वो बात भी कर रहे हैं, और बल्कि $2 बिलियन से हम बढ़कर $5 बिलियन पे बात कर रहे हैं, और कि इतनी हमारी तिजारत होनी चाहिए।
और पीछे से ये काम हो रहा है कि इधर के वजीर खारजा को भी नहीं पता, और वहां के यहाँ के वजीर आजम को तो यकीनी तौर पे हमें पता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके वजीर खारजा को भी नहीं पता कि क्या होने वाला। मेरे ख्याल में वज़ीर खारजा को इस चीज का पता था, वो ऐसे काम नहीं करते ये। हम्म। लेकिन ईरान में मत भूलिए डॉक्टर साहब के देयर इज अ डिवीजन विद इन ईरान, जो हायरार्की है उसमें भी डिवीजन है उसमें। ये हार्ड लाइनर्स हैं जो IGRC है और दूसरे जो इनके लोग हैं, देयर हार्ड लाइनर्स। यस। और इनके लिए हर चीज को रिएक्ट करना, हर चीज के लिए एक बंदूक लेके चल पड़ना, दैट इज हाउ दे थिंक, दैट इज हाउ दे हैव बीन मेड टू ट्रेन एंड थिंक। मैं आपसे और डॉक्टर साहब से अच्छा जी सर, आपका सर सवाल हो जाएगा, लेकिन सर एक सरहद बंद हो जाएगी सर, मतलब क्या लग रहा ये है, क्या सरहद प्रेडिक्शन? फॉर द टाइम बीइंग सरहद बंद रहेगी। लेकिन मुझे ये जिस तरह आपने अर्ज किया, आपने फरमाया था ना कि चीन इसमें इन्वॉल्व इन वेरी बिग वे, और अगर ये दोनों मुल्क के दरमियान चीज एस्केलेट करती है यहाँ से, तो द ओनली पीपल हु बेनिफिट आर द पीपल सिटिंग इन द वेस्ट। सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ईरान का तो होगा ही होगा, चीन का बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पर। तो सर इसलिए सोल्यूशन तो मेरा तो ख्याल ये है कि यहाँ पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद जो है दोनों मुल्कों के जो हकाम है, और खास तौर पे हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उनकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ फौरी तौर पे बैठ करके सिर्फ और सिर्फ हम दहशतगर्दों को मार्क करें, और जो अपने मामलात है बाकी उनको खराब करने से पहले सोच लें कि क्या हमारा आइडियोलॉजिकल मामला तो ये नहीं था। दहशतगर्द तो दोनों का प्रॉब्लम है ना सर, जी और जी इसको पाकिस्तान सोल्यूशन ने की तरफ लेकर आए ताकि हम पीस कोऑर्डिनेशन में आ जाएं। क्योंकि सर $470 बिलियन जो है वो उसके अंदर क्या नाम है, ईरान में भी लगा हुआ है सी पैक का, और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी सी पैक है। सो वेरी टू वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं तो बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इससे बहुत आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि वी आर लिंक्ड नॉट ओनली ज्योग्राफिकली बट अदरवाइज ऑल्सो। आप कोई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ले लें, हमारा आपस में बहुत डीप रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और ईरान का। इसलिए ये चीज का हो जाना नुकसान, मैंने कहा ना, दोनों तरफ होगा। तो जितनी जल्दी इसको डीएस्केलेट किया जाए और जितनी जल्दी हम ये काम कर, अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमारे उनके साथ बहुत मल्टीपल लेवल पे उनके साथ ताल्लुकात हैं और बड़ी अच्छी बातचीत भी है। हमारे DGMO जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, ये आपस में हॉटलाइंस पे उनके जब भी चाहे बात कर सकते हैं और करते हैं बातें आपस में। इससे पहले भी यही तो पाकिस्तान सर और आपको ईरान कह ने, रहे थे, हमारे जबरदस्त रवाबित हैं, वो किसी चीज में भी हमसे बात कर सके थे, लेकिन बात किए बगैर ये हरकत तो करना इसमें सर, ये तो इसमें हमारी डॉक्टर साहब क्या कोई सॉफ्टवेयरिटी की थर्ड है। फोर्स इन्वॉल्व है? इस जी सारे होने में कोई थर्ड फोर्स इन्वॉल्व है आपको लगता है? जी जी देखिए, मुझे जो शक जो पड़ रहा है कि विद इन ईरान, जैसे मैंने कहा था, डिवीजन है। ओह और यस। राइट। ईरान के अंदर की डिवीजन में कुछ लोग शायद दे आर प्लेइंग समबडी एल्सेस गेम, और उनकी कोशिश ये थी, मैंने पहले कहा था, डीप स्टेट समवेयर इन वाशिंगटन मस्ट बी द हैप्पीएस्ट मैन एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि किसी तरीके से उनको उकसा कर ये काम करवाया गया है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना ही करना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है ना, ऑफ कोर्स पाकिस्तान नॉट। इससे को जस्ट दो अब्सॉर्ब चीजें दिस। में सामने आ इसलिए जाती है ना जी। उनके यानी उनके दो मकासद हल हो गए, एक तो ईरान पाकिस्तान को आमने सामने खड़ा कर दिया, दूसरा ये कि ये भी चेक कर लिया कि फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ये भी चेक हो गया कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता, क्योंकि एज इट अपीयर्स टू बी कि पाकिस्तान इस वक्त जरा सियासी तौर पे वीक है। सो और एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। तो आप दोनों से मैं ये समझना चाहूंगा कि इस सारी सिचुएशन का 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं तकरीबन, समझिए कि 3 हफ्ते रहते हैं इसमें, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल पे एंड इलेक्शंस पे? जनरल साहब प्लीज। देखिए, मेरा मेरा अपना ख्याल तो यह है कि इलेक्शन गो हेड, और मेरा अपना ख्याल ये है कि some sane heads within Tehran and Beijing and Pakistan, they're already talking about it, और ये सब इसको एहसास उनको हो गया है कि Iran should not have taken this step, and Pakistan has paid back in the same coin, and Pakistan stands vindicated, and therefore it is now time for Iran to back down a little, और दोनों साइडों को पीछे हट के बैठ के टेक अ डीप ब्रेथ और सारी सिचुएशन को एनालाइज करके दे शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी वर अबाउट 3 days बैक, 4 days बैक, उससे आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान दोनों का होगा और नुकसान ज्यादा ईरान का होगा, क्योंकि ईरान अब इज हेडिंग टुवर्ड्स टोटल आइसोलेशन इन दिस रीजन। एग्जैक्टली।
सर डॉक्टर जफर साहब ने आपसे पॉलिटिकल का भी पूछा था कि आपको क्या लगता है सर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? 8 फरवरी को इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरा अपना ख्याल ये है इलेक्शन तो जाएगा, क्योंकि अगर हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाते तो वो अगेन वी आर प्लेइंग इनटू समबडी एल्सेस हैंड्स, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान की एक बहुत मजबूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। वी नीड टू हैव अब प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इस किस्म के जो सारे मैसेज हैं उसको सबको हैंडल करना है। एंड जो केयर टेकर्स के सर पे हम ज्यादा डाल के ज्यादा देर उनका बोझ डाल के नहीं चल सकते। ये एग्जैक्टली। मोर सवाल मेरे से इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू बी टेकन। जफर साहब ने सेम लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आप पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब आप मैं सर सवाल के बजाय पहले आपका रिस्पॉन्ड कर दूं सर उसके ऊपर कि प्लीज। मेरा जाती शक, सर मैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब के सामने ही अपना जाती शक बयान कर देता हूं। सर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज थिंक सर, जरदारी साहब ने थोड़ा इंदिया दिया था अगर थोड़े से इलेक्शन आगे हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा। फिर बाद में जो है वो कुछ यानी 20-25 जो है ना वो खास खानदानों के बारे में बताया पॉइंट करके आईजी पंजाब ने कि इनको बहुत शदीद खतरा है। 92,000 जो है वो फोर्स लैक करती है सर सिक्योरिटी के मामला में, कि वो कह रहे हैं कि 92,000 92 प्लस तकरीबन 92,000 जो है वो पुलिस एहलकार दस्तियाब होने चाहिए इस सारे सिक्योरिटी मैटर के लिए। सो जो इस सारे मैटर अफगानिस्तान ये ईरान वाले मैटर को भी गेम बना के ये सोचा जा रहा है, और ऊपर से फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि मुझे तो वैसे ही बड़ा खतरा है और हमारे मामला और इलेक्शंस को भी बड़ा खतरा है। नून लीग की वैसे हालात जो है ना वो बड़ी अजीब गड़बड़ में है। हॉर्स ट्रेडिंग तो बड़ी डेफिनेट होगी, और आपको पता ही है कि मेरा तो ख्याल लगता है कि ये इंटरनल प्लानिंग के तौर पर जो है वो पीटीआई के ऊपर भी दहशतगर्द जमात होने का वो टैग लगाना चाहती है मरियम साहिबा। शायद ईसीपी उसको ये काम भी करके दे दे, क्योंकि सारे काम जैसे वो अभी उनसे बल्ले का निशान चला गया, ये भी उनसे उनके लिए ये काम भी कर दिया जाए। और इलेक्शन जो है वो उसकी पार्टिसिपेशन अभी उनको सेटल डाउन कर रहे हैं कि ये हजम हो जाए, या अगर इनके जो क्या नाम है जिसको मैं खंबे कह रहा हूँ, और जो पीटीआई के जो मुख्तलिफ निशानात पे लोग लड़ेंगे, वी कैन नॉट, आई एम नॉट क्लियर कि कितने लोग जो हैं वो फवाद चौधरी नहीं निकलेंगे, फैसल वापडा नहीं निकलेंगे, कितने क्या नहीं निकलेंगे। बट ऑफ कोर्स पीटीआई का एक बहुत बड़ा शेयर है, 80 टू यानी 70 to 80% उनका वोटर है। लेकिन सर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। मैं ये चाहता हूं कि डेफिनेट ऑफ कोर्स हमें स्टेबल और जो है वो पॉलिटिकल रिजीम चाहिए, डेफिनेट इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन अगर सर जो हालात मैंने आपको बताए मेरे मुताबिक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुए तो हम वाकई ही बहुत खतरे में। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। और ये ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की अपनी ख्वाहिशात भी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और वो उनका बस चले तो पहले इलेक्शन की जाके गवर्नमेंट में बैठ जाए। लेकिन जो मरूजी हालात हैं उनके तहत बिल्कुल आई एग्री विद यू कि इलेक्शन होना चाहिए। और बहुत सारा बोझ जो इस वक्त बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों पर पड़ा हुआ है, दैट शुड बी टेकन ऑफ, क्योंकि जिस तरह हालात हैं इसमें जो हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको कम से कम इस तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक पंजाब पुलिस का ताल्लुक है, हमेशा से ये मसला रहा है उनका, और हमेशा ही इनको मैन पावर मिलती रही है, और इनको अब भी मिल जाएगी मैन पावर। लास्ट इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो वी हैड टू रिकॉल द रिजर्विस्ट, उनको ला के हमने इलेक्शन तो करवा लिए थे। तो इंशाल्लाह आई होप अल्लाह करे इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएगी। सर बिफोर वी क्लोज, वन क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है। ये जो पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को वापस भेजा है गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम थे, ये उससे अमेरिका को बहुत तकलीफ हुई थी। तो ये जो आप वाशिंगटन का हवाला दे रहे हैं कि वहां पे दे मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट के जो इस वक्त ईरान पाकिस्तान की सिचुएशन हुई है, तो वो अफगान मुजाहिदीन के वापस जाना वो कहीं इस सारी सिचुएशन पिक्चर के अंदर वो कहीं फिट होती है वो बात? नहीं, क्योंकि वो दैट्स द इशू पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा पुराना इशू है पाकिस्तान के लिए। जिन अमेरिकन की जिनकी वो सपोर्ट करे तो ला के यहाँ पे आफ्टर फॉल ऑफ काबुल कि भाई हम उनको ले जाएंगे, वो ले जाने के बाद उनको यहीं छोड़ दिया। तो भाई पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दीस पीपल, जो इतने ज्यादा लोग ला के रखे हुए, दे आर नॉट हेल्पिंग पाकिस्तान इन एनी वे। और पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया, दे मस्ट गो बैक एंड दे विल गो बैक। थैंक यू वेरी मच। ये सर कम्प्लीटली मिलिट्री मैटर है, ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ। जिसकी जितनी ब्लैक मार्केट और जितनी जो है वो मामलात और जितने इसके जो शैलो गैप्स निकले हैं,
वो ये सारे मैटर्स उन्हीं की वजह से, तो ऑफ कोर्स ये तो एक प्योर सरहदी मामला है जिसको बॉर्डर मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसको सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू वेरी Thank you. मच डॉक्टर हसनैन, एंड थैंक यू वेरी मच जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। ख़वातीन और हज़रात, इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।